जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2023 और 2024 की एक नई वैकेंसी आ रही है। तो इस भर्ती की आप सभी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पे समय ठीक ठाक है और आप सभी अगर चाहो तो इसकी तैयारी यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय होना चाहिए और समय आपके पास यहाँ पे काफ़ी है। समय की बात करें तो कम से कम आपके पास यहाँ पे 5 से 6 महीने का समय इस भर्ती की तैयारी करने के लिए है। अगर एक कोई नया बच्चा आ रहा है जिसको कुछ नहीं पता है, वो भी एसएससी जीडी की तैयारी करके अब की बार जॉब हासिल कर सकता है, क्योंकि हर सबका सपना होता है, सभी सपना होता है डिफेंस में जॉब करना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, सिलेबस बताएंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सिलेबस अभी मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक वाइज, इसको लेकर आप परेशान मत होइए, लेकिन सिलेबस आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ना भी पड़ेगा प्रतिदिन। ठीक है, और दूसरा नंबर बोला गया है प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट हल करें। देखिए, प्रैक्टिस सेट आपको डेली हल करना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट, चाहे मॉर्निंग में कर लीजिए चाहे आप इवनिंग कर लीजिए, आपको एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली हल करना है। ठीक है, और देखिए इसी में बताया गया है, या फिर आप सभी इतना कर लीजिए, या फिर आप सभी यहाँ पर मैथ 20 और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आप करिएगा प्रैक्टिस सेट के तरीके। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपका जीके भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं मिल पाता तो आप सभी यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको डेली करना है, 20 और 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको कहीं से भी अगर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो आप सभी उसको बिल्कुल छोड़िए मत, उसको लेकर पूरा हल कर डालिए और आपका कोशिश होना चाहिए उसमें हमारा अच्छा खासा नंबर आए। ठीक है, तो इसलिए आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। कहीं ना कहीं समय लाकर आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट आप सभी जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार से आपका सिलेबस जो है कुछ यहाँ पे बदलाव किया गया है। एग्जाम पैटर्न, सीबीटी टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का एग्जाम होगा। एग्जाम में कैसे क्या करना है मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एग्जाम में आपका रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन, उसी साथ में मैथ आएगा 20 क्वेश्चन, जीके और जीएस आएगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, मतलब जनरल नॉलेज और साथ ही करंट अफेयर भी आपके रहते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद हिंदी या फिर इंग्लिश, आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी दीजिए चाहे आप इंग्लिश दीजिए, ये यहाँ पे एक देना यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी 20 क्वेश्चन इसका भी करना है, तो यहाँ पर 20 20 20 20 टोटल हो गए आप सभी के 80 प्रश्न। आपके एग्जाम में टोटल आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पर आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 80 क्वेश्चन आएगा और टोटल 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे और भी चीजें बताई गई हैं। समय 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपको एग्जाम में समय दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपका इस एग्जाम में रहता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर में यहाँ पूछा गया है 0.50, मतलब कि अगर आप सभी 2 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। लेकिन आप इस पर भी फोकस करिएगा कि यहाँ पर 1 क्वेश्चन पर 2 नंबर मिल भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे एसएससी जीडी की। देखिए एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, तैयारी करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए तैयारी करने का बेस्ट तरीका, केवल 3 बातें मान लो, केवल 3 बातें क्या है मैं आपको फिर से भी यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ। उसके बाद आपकी एक सीट पक्की, एक सीट तो भाई आपकी पक्की हो ही जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भाई आपको यूट्यूब पे बता रहे होंगे कि 10,000 वैकेंसी आएगी, 12,000 आएगी, 15,000, तो उनको बोलने दो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी वैकेंसी यहाँ पे 30,000 प्लस आएगी। कितना आएगी? 30,000 प्लस वैकेंसी आएगी और सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी सीआरपीएफ में अब की बार रहने वाली है। साथ ही बताएं बेस्ट स्कोर ट्रिक कैसे ले सकते हैं। देखिए बेस्ट अगर बात करें, जब बेस्ट की बात आती है बहुत सारे भाई यहाँ पे बहुत ही ध्यान सुनने लगते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था यहाँ पर कि सिलेबस टॉपिक वाइज प्रतिदिन, ठीक है, मतलब आपको प्रतिदिन यहाँ पे कम से कम 2 से 4 घंटा भी पढ़ाई करना है। और उसके बाद जैसे आपका 15 दिन या फिर 1 महीने बीत जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कैलेंडर जारी हो चुका है, कैलेंडर में एसएससी जीडी की भर्ती बारे में बताया गया और 24 नवंबर से आप सभी एसएससी जीडी भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन देखिए यहाँ पे बताया गया है, साफ साफ एक साथ बताया गया है कि आपको 2 से 4 घंटे यहाँ पे पढ़ाई करना है अगर आपकी बार आपको जॉब लेनी है। और जैसे 1 महीने बीत जाता है तो आपको यहाँ पे 4 से 6 घंटे पढ़ाई कर देना है। और जैसे आप सभी का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाता है और आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म को अप्लाई जैसे आप सभी कर देते हैं,
उसके बाद आप सभी को यहाँ पर पढ़ाई करना होगा 7 से 8 घंटे दिन में, ठीक है। आप चाहे रात में टाइम निकाल लीजिए, चाहे आप दिन में टाइम निकाल लीजिए, जैसे भी करके आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना है, जिसमें आपको सुबह शाम डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जो आप ये 4 घंटे जो 6 घंटे आप पढ़ाई करेंगे ना अभी दिन में, तो इसमें आप सभी को 2 प्रैक्टिस सेट भी सुबह शाम लगाना है अलग से। मतलब 6 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी है, प्लस में आपको 2 प्रैक्टिस सेट भी मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको लगाना है। तब मेरे भाई आप सभी यहाँ पे नौकरी पा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आप थोड़ा सा भी सोच लेते हैं, ये 6 महीने आप भूल जाइए कि आप हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो यहाँ पे एग्जाम होगा वो होने वाला है आप सभी का फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम होगा। फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास यहाँ पे बहुत समय है। ये भी सितंबर चल रहा है, चलो मान लेते हैं सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 महीने अगर आप सभी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो आप सभी एसएससी जीडी की एक पोस्ट यहाँ पे पा सकते हैं। कोई भी फोर्स आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके पास सरकारी नौकरी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको इन 5 महीने में रगड़ देना है, अच्छे से रगड़ देना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे करना है 4 से 6 घंटे की पढ़ाई। उसके बाद आप सभी को करना है यहाँ पे, जैसे आप सभी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करना है। और उसके बाद अलग से आपको यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जो आप अभी 4 और 6 आप सभी यहाँ पर घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट डेली लगानी है। तो ये सारी चीजें आप सभी कर लीजिए। और मैं आपको अगर और तरीका बताऊं कि आप सभी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तरीका आप सबके लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे भाई बोलते हैं हमको कुछ नहीं आ रहा है। तो हम आप यहाँ पे तैयारी कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए कि आपके लिए मैं डिटेल से वीडियो लेकर आऊंगा, टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैंने जो सिलेबस बताया है, ध्यान सुनिएगा, ये मैंने जो आपको सिलेबस बताया है, इस सिलेबस में आपको करना क्या है, रीजनिंग आपको डेली लगाना है 2 घंटे के आसपास। मैथ भी आपको करीब 2 घंटे लगाना है डेली। उसके बाद बात रही हिंदी की, तो हिंदी आज सभी एक दिन में केवल 1 घंटे पढ़ लीजिए, बहुत है आप सबके लिए, ठीक है, डेली। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की नई भर्ती की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की रहने वाली है। यह बुक आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 शॉर्ट पेपर आपको दिया जाएगा 2023 से लेकर 2021 तक का। 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। और आप सभी को बता दें, यहाँ पे जितने भी सिलेबस हैं इस बुक में काफ़ी सरल तरीके से समझाए गए हैं। चाहे आपका रीजनिंग हो, सामान्य ज्ञान, मैथ या फिर हिंदी या इंग्लिश, सभी कुछ काफ़ी विस्तार समझाया गया है और आपके पैटर्न पर यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सभी को स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी इस बुक को परचेस कर सकते हैं, या फिर अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना है, डेली पढ़ना है। बात करें जीके, करंट अफेयर, ये सब आप सभी थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर चलते फिरते देख लीजिएगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे, इसमें आप सभी फुल मतलब 20 में से 20 नंबर आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसको लाना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी स्कोर कर सकते हो, उसको आप सभी यहाँ पर फोकस करिए, उसमें आप सभी यहाँ पर अच्छा खासा नंबर लेकर आइए, ठीक है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, आपको एक टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज, आप सबको पता है कि यहाँ पे करीब 64 से 65 के आसपास यहाँ पे, या फिर 100 भी हो सकता है, इतने टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के, ठीक है। तो आप रीजनिंग के सारे टॉपिक को एक एक करके एक दिन में हल करिए। अगर आपके पास बेस्ट टीचर नहीं है, तो आप सभी यूट्यूब पर आइए। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पर काम और समय से बिल्कुल नहीं आ रहा है, काम और समय का जो क्वेश्चन होता है मैथ का आपको बिल्कुल नहीं आता, ये है क्या मुझे पता ही नहीं है, तो आप यूट्यूब पर डालिए कि काम और समय के क्वेश्चन को कैसे हल करें, तो बहुत सारे मल्टीपल वीडियो आपको देखने को मिल जाए। किसी भी वीडियो को आप टच करिए, उसको देखिए, और देखने के बाद आप उसी से सीखिए, ठीक है। तो आज मान लो आपने काम और समय के बारे में वीडियो देखकर, 40 से 45 मिनट का वीडियो आता है, आप सभी देखकर सीख लिए और आप समझ गए कि हाँ मुझे काम और समय आ चुका है, तो चलो आपको मैथ का एक टॉपिक तो समझ में आ गया। आप दूसरे दिन आइए, दूसरा डाल के देखिए, यहाँ पे काम और समय आ गया। दूसरे दिन आप सभी सिंप्लीफिकेशन डाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन भी आपको आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सभी डेली यहाँ पर एक एक टॉपिक करके कवर करिए। एक टॉपिक आप मैथ कवर करिए, तो एक टॉपिक यहाँ पर आपको रीजनिंग भी कवर कर लेना साथ में। देखो, मेन नंबर जो होता है ना, जो ठोस नंबर जिसे बोला जाता है, जिससे नंबर इंक्रीज होता है, वो है आपका मैथ और रीजनिंग ही। सिलेबस एक ऐसा है जो कि आपको याद नहीं करना पड़ता, केवल समझना पड़ता है, और आप यहाँ पे पेपर में अच्छे खासे नंबर लेकर आ जाते हो। मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड देखे एसएससी जीडी में, जो कि 40 में से 38 नंबर लेकर दोनों में आए हैं। मैथ में भी 38 है, रीजनिंग में भी 38 है। सोचो उनका नहीं होगा तो भाई किसका होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा, मतलब 76 नंबर बच्चों ने लेकर आया 80 में से।
और बात रही हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पे बच्चे पूरा सही करके आ जाते हैं, 40 नंबर पूरा लेकर आते हैं। सोचो 40 नंबर पूरा हिंदी में लेकर आते हैं। और जीके जीएस की कोई बात ही नहीं है, मतलब किस्मत है कितना लग गया, लेकिन तो भी कम से कम 20 नंबर लेकर आ ही जाते हैं। मतलब आधा 50% जीके जीएस में भी बच्चे सही कर जाते हैं। तो बताओ उनका सिलेक्शन होगा कि आपका होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी उनके लेवल में आ जाइए। लेवल में आने के लिए यही एक रास्ता है कि यहाँ पे अभी से आपको ठान लेना है, पढ़ाई करना है। और मैंने बता दिया, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही पढ़ाई करिए, एक एक टॉपिक को आप लीजिए। क्योंकि आप किसी भी प्रकाशन की पुस्तकें अगर खरीदते हैं, या फिर मैंने अभी बताया जिस प्रकाशन की, अगर आप इनकी भी लेते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको विषय सूची में पूरा दिया रहता है कौन कौन से टॉपिक है मैथ के। तो आप एक एक टॉपिक को यहाँ पर लेना शुरू करिए। मैथ का लीजिए, एक रीजनिंग कर लीजिए, एक मैथ का लीजिए, एक रीजनिंग कर लीजिए। और टॉपिक लेकर आप यूट्यूब पर एक टॉपिक डाल आप सभी पढ़िए, और आप सभी की पढ़ाई यहाँ पे कीजिए। क्योंकि आपके पास समय है भी, यहाँ पे 5 से 6 महीने का आपके पास समय है एग्जाम से पहले। तो आप दिन रात एक कर दीजिए, पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आपका भी अगर सपना है फाइनल लिस्ट में नाम आने का, तो नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, तभी आप सभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग को मद्देनजर रख लेना आप सभी की, यहाँ पर 0.50 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो इसको आप सभी समझकर ही पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, अगर बच्चे को आ रहा है नेगेटिव मार्किंग क्या करेगा मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकता नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। क्योंकि मेन फोकस करना है आपको पढ़ाई पर। सिलेबस इतना शॉर्ट कर दिया गया है, बताओ केवल और केवल 20-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले 25 आता था, पहले एसएससी जीडी में यहाँ पे 25 क्वेश्चन आता था एक सिलेबस से, जैसे रीजनिंग से 25, मैथ से 25, जीके से 25 और हिंदी से 25। लेकिन अब यहाँ पे 20-20 कर दिया गया है। अब आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है यहाँ पे, आप सभी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप सभी का सिलेक्शन जो है आपकी एसएससी जीडी में हो जाए। और वैकेंसी की बात कर ले मेरे दोस्त, तो लास्ट तक आपकी वैकेंसी जो है वो 30,000 प्लस ही रहने वाली है, देख लेना। और अभी बता दें कि जब ये भर्ती आ जाएगी नवंबर में, तो आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपकी वैकेंसी वहां पे रिवील कर देंगे। वैकेंसी आप सभी देख सकते हैं। और 24 नवंबर से आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी का। और फरवरी और मार्च में आप सभी का एग्जाम अगर एसएससी ने बोला है तो आपका होकर रहेगा। मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे भाई। अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी की, तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सबको हमेशा मोटिवेशनल ही देता रहता हूँ वीडियोस, ताकि आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते रहें और जल्दी से अपना सिलेक्शन ले लें। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।